गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और आंगन में बंधी एक दुबली सी गाय, बस यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। राजू के पिता रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन किस्मत हर बार उनका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता और घर की परेशानियां बढ़ती ही जातीं। राजू की माँ सीता देवी अक्सर उसे प्यार से समझाती थीं, बेटा पढ़ लिख ले ताकि तुझे हमारी तरह संघर्ष न करना पड़े। राजू भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि 10वीं के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। घर चलाना जरूरी था, क्योंकि कई बार सपनों से पहले जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज होगा, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उस रात राजू ने अपनी माँ को चुपके से रोते हुए देखा और उसी पल उसके दिल में कुछ बदल गया। उसने तय कर लिया कि अब वो कुछ करेगा, कुछ ऐसा जिससे उसका परिवार इस गरीबी से बाहर निकल सके। अगले ही दिन जेब में कुछ रुपए और दिल में बहुत सारी उम्मीदें लेकर राजू शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ जीना उतना आसान नहीं है जितना दूर से लगता है। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। काम छोटा था, लेकिन राजू के हौसले बहुत बड़े थे। होटल की रसोई में काम करते हुए उसकी नज़र हमेशा उस कुक पर जाती जो बड़े मज़े से चाउमीन बनाता था। उड़ते हुए नूडल्स, सब्जियों की खुशबू और मसालों का तड़का, ये सब राजू को बहुत आकर्षित करता था। वो चुपचाप हर चीज़ देखता, सीखता और रात में सबके सो जाने के बाद खुद कोशिश करता। धीरे धीरे उसने चाउमीन बनाना सीख लिया और उसके हाथों में स्वाद बसने लगा। एक दिन होटल का कुक नहीं आया और मजबूरी में मालिक ने राजू को मौका दे दिया। राजू घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूरी मेहनत और दिल से चाउमीन बनाई। जब ग्राहकों ने पहला कौर खाया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन पहली बार राजू को लगा कि शायद यही उसका रास्ता है। कुछ महीनों बाद थोड़ा पैसा और बहुत सारा हौसला लेकर राजू अपने गाँव लौट आया। उसने सोचा, क्यों ना अपने गांव में चाउमीन का ठेला लगाया जाए। लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये शहर का खाना यहाँ कौन खाएगा। फिर भी राजू ने हार नहीं मानी। उसने उधार लेकर एक छोटा सा ठेला बनवाया और उस पर लिखा, राजू स्पाइसी चाउमीन वाला। पहले दिन वो सुबह से शाम तक खड़ा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। रात को माँ ने पूछा, कुछ बिका बेटा? राजू मुस्कुराकर बोला, कल जरूर बिकेगा माँ। अगले दिन कुछ स्कूल के बच्चे उसके ठेले के पास आकर रुक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, भैया ये क्या है? राजू ने मुस्कुराकर कहा, एक बार चख लो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। बच्चों ने जैसे ही चाउमीन खाई, उनकी आंखें चमक उठी। धीरे धीरे पूरे गांव में राजू की चाउमीन की चर्चा फैलने लगी। लोग उसके ठेले पर आने लगे। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि राजू की मेहनत और प्यार के लिए भी उसके पास आने लगे। हर प्लेट में वो सिर्फ खाना नहीं, अपना दिल भी परोसता था। लेकिन तभी गांव में एक बड़ा होटल खुल गया और राजू का ठेला फिर से खाली होने लगा। राजू परेशान तो हुआ, लेकिन इस बार भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके ठेले पर आया और चुपचाप चाउमीन खाकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बेटा तेरी चाउमीन में सिर्फ स्वाद नहीं, दिल भी है, और यही चीज़ तुझे सबसे अलग बनाती है। ये बात राजू के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद तेज बारिश में भी राजू अपना ठेला लेकर खड़ा रहा। तभी एक गरीब मजदूर वहां आया, जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पेट में भूख बहुत थी। राजू ने बिना कुछ सोचे उसे गरम चाउमीन की प्लेट दे दी। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन राजू ने सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने इंसानियत परोसी। अगले दिन उस मजदूर ने पूरे गांव में राजू की तारीफ की। धीरे धीरे लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगे। इस बार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जो हर प्लेट में अपना दिल डाल देता था। समय के साथ राजू का छोटा सा ठेला पूरे गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से उसकी चाउमीन खाने आने लगे। राजू ने अपने पिता का इलाज करवाया, घर की हालत सुधारी और अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस ले आया। तूने कर दिखाया एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसकी माँ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तूने कर दिखाया बेटा। राजू मुस्कुराया और धीरे से बोला, माँ मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उस दिन राजू को समझ आ गया कि सपने बड़े होने की ज़रूरत नहीं होती,
उन्हें सच करने के लिए बस बड़ा दिल और मजबूत इरादा चाहिए। राजू ने सिर्फ चाउमीन नहीं बेची, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई। मेहनत, सच्चाई और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।